नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका और आपके परिवार का इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं और आपके परिवार कैसे हैं? तो माता कामाख्या की कृपा से आप और आपके परिवार ठीक ही होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है और यह कार्यक्रम को पूरा देखना है, क्योंकि मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम प्योर ग्रह गोचर पर आधारित है और आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, आपके परिवार में जो मुसीबतों का कहर ढह रहा है, आपके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपको किसने परेशान कर रखा है, किसने आपके ऊपर भूत प्रेत जादू टोना डाकनी की चालनी पिचासनी लगा रखा है, किसने आपके घर को बर्बाद कर रखा है, आखिर वह व्यक्ति कौन है जो तकरीबन आपको 5 साल से परेशान कर रहा है। हद तो तब हो जाती है जब आपका जान लेना चाहता है वह व्यक्ति। आखिर वह व्यक्ति कौन है और आपने उसका क्या बिगाड़ा है जो कि आपके जीवन को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो मित्रों, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके साथ साथ कैसा आपका भाग्योदय रहेगा, भाग्य का मीटर क्या बताएगा, क्या धन की प्राप्ति होगी या निर्धन ही रह जाओगे, कारोबार में सफलता प्राप्त होगी या असफल रह जाओगे, घर परिवार भाई बहन का प्यार आपको मिलेगा या वैसे ही भटकते रह जाओगे, क्या आपको नौकरी प्राप्त होगा या नहीं होगा या वैसे ही रह जाओगे, आपका रंग शुभ कौन सा है, क्या आपका किस्मत फर्स्ट रहेगा, मध्य रहेगा या लास्ट रहेगा, कौन से स्थान आपको परिवर्तन करना चाहिए, कौन से स्थान आपको परिवर्तन नहीं करना चाहिए, कौन से आपके जीवन काल में अशुभ घटना घटित होगी, कौन से आपके जीवन काल में शुभ घटना घटित होगी, क्या राहु आपका साथ देगा, क्या केतु आपका बर्बाद करेगा, या राहु आपको बर्बाद करेगा या केतु आपका साथ देगा। रोजाना आपको कौन से कार्य करना है, कौन से कार्य पर अधिक फोकस करना है, किस व्यक्ति के साथ आपका उठना बैठना होना अच्छा रहेगा, कौन से व्यक्ति से आपको नफरत करना अच्छा रहेगा, किस जगह पे क्या बोलना है, कौन से जगह पे क्या नहीं बोलना है, क्या धन की हानि होगी। आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो मेरे मित्रों, आज हम सबसे पहले आपको धन योग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो शनि आपका पक्ष में रहेगा और सूर्य भी आपका पक्ष में रहेगा। धन की बारिश होगी और बहुत ही आसानी से आपको सफलता भी प्राप्त हो जाएगा। कम मेहनत किए ही आपको, बहुत कम मेहनत में आपको फल की प्राप्ति होगी, आपको अधिक मेहनत भी नहीं करना होगा। यह समय धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो मित्रों, यह समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे लगातार करते रहें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त हो जाएगी और बहुत कम मेहनत में आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आपके कुंडली में धन योग बन रहा है और यह धन योग आपके लिए बहुत ही खूबसूरती का माहौल लेकर आएगा, सुगंधित माहौल को लेकर आएगा। दौलत की बारिश होगी आपकी कुंडली में माता कामाख्या की कृपा से। लेकिन आपको एक छोटा सा उपाय भी करना होगा दोस्तों, और यह उपाय है आपको प्रतिदिन स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करना है और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर करें। हमेशा जीवन में मिठास रहेगा और दौलत की बारिश होगी। लड़का और लड़की सभी करें, महिलाएं भी करें। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे कि आपके जीवन काल में जो सबसे पहला पॉइंट आपके जीवन काल में जो चल रहा है वह है रुपया और पैसा।
कर्ज। मित्रों, आपके जीवन में जो कर्ज चल रहा है वह इस समय आप चुका पाएंगे, और आपके जीवन से जो निर्धनता थी वह समाप्त होकर आप धनवान बनने वाले हो, और बहुत ही जल्द बनने वाले हो। मित्रों, इसके लिए आपके जीवन काल में रुकावटें भी आएगी। धन की प्राप्ति में रुकावटें आएगी, वाहन खरीदने में रुकावटें आएगी, प्रॉपर्टी खरीदने में रुकावटें आएगी, घर खरीदने में रुकावटें आएगी। रुपया पैसा कहीं आने को रहेगा तो वह रुक जाएगा। इसलिए रुक जाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आपके कुंडली में एक सबसे बड़ा दोष लगा है जिसे कहते हैं पितृदोष। और जो पितर पूजन करा लिए हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय जाएगा, और जो पितृ पूजन नहीं कराए हैं उनसे मेरा निवेदन है, और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि एक बार अवश्य अपने पितरों का पूजन करा दें। मित्रों, अगर आपके पितृ नाराज रहेंगे तो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, घर पे कलह और कलेश उत्पन्न होगी, कभी आपके जीवन में खुशियां नहीं आएगी, और अगर खुशियां आएगी भी तो वह चंद मिनट के लिए आएगी और फिर उसे मातम में बदल जाएगा। आपके जीवन काल में अचानक बड़ी घटना हो जाएगी। आप जब भी कुछ पूंजी जमा करके रखेंगे, अचानक घर पे किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, किसी की बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, और रुपया पैसा आपका खो जाएगा। किसी न किसी कारणवश से आपका जीवन तबाह करता रहेगा, और आपका जीवन तबाह हो भी रहा है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार अपने पितरों की पूजा अवश्य करा लें। तो पितरों की पूजा कराने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप पे आप अपने पितरों का फोटो, नाम, मृत्यु की तिथि, गोत्र और एड्रेस आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसकी पूजा कर दी जाएगी, गया में एक बार पिंडदान कर दिया जाएगा, आपका जीवन सफल रह जाएगा। और ब्राह्मण भोजन आप अवश्य कराते रहिएगा मेरे मित्रों, यथाशक्ति। अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं तो आप 10 रुपये ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दें। आपके पास 20 रुपये हैं तो 20 रुपये के ही भोजन करा दें। जितनी आपसे शक्ति है और जितनी आपके पास क्षमता है, क्षमता के अनुसार आप खर्च करें। अगर कोई ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करना नहीं चाहता तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों, हमें भी भोजन करा सकते हैं। तो मित्रों, दूसरा, आपके जीवन काल में घटित जो घटनाएं हैं जो आपको लगातार परेशान कर रखा है, यह है आपके दुश्मन आपके घर परिवार को ऐसे झकझोर रखा है कि घर से पिता और पुत्र की बन नहीं पा रहा है, पुत्री की बन नहीं पा रही है, माता पिता की बन नहीं पा रही है, पति पत्नी में बन नहीं पा रहा है, घर में अक्सर कलह और कलेश रह रहा है, जीवन हमेशा अशांति बनी हुई है, रात में बुरे सपने आते हैं, जब भी आप चलते हैं तो पीछे लगता है कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं आपको ठोकर लग जाता है, हाथ से बर्तनें छूट जाती है, चोट लग जाना, कई तरह के समस्याओं से आप जूझ रहे हैं मेरे मित्र। तो इसे विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो इनके लिए बहुत ही सरल उपाय है। आप घर पे सुबह और शाम सरसों के तेल के दिए जलाएं और घर के कोनों में आप कपूर अवश्य जलाकर छोड़ें। शाम के समय घर पे कपूर जलाएं और सुबह के समय सूर्योदय होने से पहले आप दरवाजे, मेन दरवाजे पे घी के दीपक या सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर परिवार में सुख शांति आएगी, परिवार में एकता रहेगा, घर में किसी भी प्रकार की कलह और कलेश नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कारोबार की। आपकी कारोबार में रुकावटें आएगी लेकिन आपको सफलता भी प्राप्त होगा। इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें और शनिवार और मंगलवार को पीपल के वृक्ष में अवश्य जल दें। निरंतर आपके कारोबार में वृद्धि होती रहेगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा शनिवार और रविवार के काल भैरव के दरबार में आपकी खुशियों के लिए पूजा की जाती है मेरे मित्रों, और जब तक मैं हूं तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने निरंतर कार्यों पे फोकस करें।
अब हम बात करेंगे भाई बहन का प्यार प्राप्त तो होगा, लेकिन आपकी जो प्रेमिका है वह आपको छोड़कर चली जाएगी, घर में कलह और कलेश फैला कर रखेगी। जो आपके परिवार में प्यार था, खुशियां था, पत्नी को लेकर, जीवन संगनी को लेकर, वह आपके जीवन को नर्क की ओर बढ़ाएगा। सतर्क और सावधान रहें और कोई भी बात को, अपने जो महत्वपूर्ण बातें हैं अपने जीवन संगनी, अपने प्रेमिका को नहीं बताएं, नहीं तो वही हथियार बनाकर और आपके ऊपर वार करेगी। अब हम बात करते हैं किस भगवान की उपासना करने के बाद आपको सफलता प्राप्त होगा। तो भगवान गणेश की उपासना करने के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, भगवान गणेश की उपासना आप करें। शुभ रंग आपका पीला रहेगा मेरे मित्रों, शुभ रंग आपका पीला रहेगा या लाल रहेगा। काला चीज आप भूलकर भी नहीं खरीदें मेरे मित्रों। भाग्य का मीटर आपका 90% साथ देगा। भाग्य का मीटर आपका 90% साथ देगा और मध्य से थोड़ी ऊंची तक। अगर आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ समय है, आप इस समय स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु आकस्मिक दुर्घटना कराएगी, आकस्मिक मृत्यु कराएगी, आकस्मिक चोट लगेगा, आकस्मिक दोस्तों के बीच दरारें उत्पन्न करेगी, आकस्मिक परिवारों के बीच झगड़े झंझट कराएगी। तो इसे शांत करने के लिए रोजाना स्नान जरूर करें। बिना स्नान की आप भोजन नहीं करें और 3 से 4 तुलसी का पत्ता स्नान करने के बाद खाली पेट आप अवश्य खाएं। राहु और केतु शांत रहेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़ी सी काल सर्प दोष के भी छाया पड़ रही है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए आपको एक नाग और नागिन का चांदी का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव को अर्पित कर दें। बहुत लोगों के जीवन काल में ऐसा बना हुआ है मेरे मित्रों कि जैसे ही स्थान परिवर्तन किया हुआ है, नए घर में प्रवेश किया है, उसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। जो खुशियां उनके पुराने घर में थी और जैसे ही वह नए घर में परिवर्तन करके गए हैं तो उनके खुशियां छिन गई है, परिवार उजड़ गया है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बनवा कर ले आनी है और पंडित से पूजा करवाते हुए आप उस नाग और नागिन के जोड़े किसी कोने में उसे दफना दें। आपका पूरा घर परिवार पुनः बस जाएगा, जीवन में खुशियां रहेगी, कभी किसी भी प्रकार के कलह और कलेश नहीं दिखाई पड़ेगा। मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों, शाम के समय घर पे गायत्री मंत्र अवश्य चलाकर छोड़ें। अब हम बात करेंगे जिनका विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उनको प्रत्येक गुरुवार को केले की पूजा करनी है और केले के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी के दीपक जलाना है और गुरुवार के दिन केले आपको नहीं खानी है। जिसकी नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है वह भगवान गणेश को धुरवा अर्पित करें, उसे नौकरी अवश्य प्राप्त होगा, उसे नौकरी अवश्य प्राप्त होगा। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी मेरे मित्रों। लेकिन थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिलेगी, तो शनिवार और मंगलवार को बालाजी के मंदिर होकर आप अवश्य आएँ। बेटा आशीर्वाद है, दोबारा भविष्य में कभी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगा। जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगा, जो जज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगा, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता होगा, जो निम्न वर्गीय लिपिक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता होगा। मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कामाख्या माता की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी, काल भैरव की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आपको किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बचना होगा। बेफजूल के आप किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपके बेवजह आपके जीवन काल में
दुखों का पहाड़ टूटेगा और आप फिर उसे कभी संभाल नहीं पाओगे। इसलिए निवेदन है आपसे कि बेवजह का आप कहीं गड़बड़ सड़बड़ ना बोले तो बेहतर होगा। बेवजह आप किसी को मदद ना करें, अन्यथा आप लेने के देने पड़ सकते हैं। घर परिवार में अपने बारे में अधिक ना बोले तो बेहतर होगा। घर परिवार में अपने बारे में अधिक ना बोले तो बेहतर होगा। और फ़ोन का पासवर्ड आप चेंज करते रहें तो बेहतर होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और आपके घर में कलह और कलेश होने का मुख्य वजह रहेगा फ़ोन। ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन काल में कॉल आएगा जिससे कि आपके परिवार पूरी तरह उजड़ जाएगा। इसलिए फ़ोन का पासवर्ड बदलते रहें और बीवी को फ़ोन का पासवर्ड नहीं बताएं। अगर जीवन में खुशियां चाहते हो तो मित्रों, इनके साथ साथ हम बात करते हैं जो सरकारी नौकरी में हैं उनका कैसा रहेगा यह समय। तो सरकारी नौकरी वाले के साथ थोड़ी किचकिच होगी, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वेतन में रुकावटें आएगी तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबरानी है। प्रमोशन में रुकावटें आएगी, आपको बिल्कुल ही नहीं घबरानी है। भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करें, जीवन में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा। थोड़ी सी आपका स्वास्थ्य को लेकर चिंता बना हुआ रहेगा, तो इनके लिए आपको नहीं घबरानी है। शाम में जब भी आप सोते हैं तो तांबे के लोटा में 1 लोटा जल भरकर रख दें और तांबे की पात्र से ढक दें और एक चांदी का सिक्का उसके ऊपर रख दें। मेरे मित्रों, जीवन में कभी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। और उसको जैसे ही आप जगते हैं बिना ब्रश के उस जल को ग्रहण कर लें, बुद्धि तो तेज होगा ही, जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। डायबिटीज, टीबी एवं अन्य बीमारी आपसे कोसों दूर चला जाएगा। माता कामाख्या की आशीर्वाद है मेरे मित्रों। और जब भी आप बिस्तर छोड़ें, सूर्योदय से पहले आप छोड़ें बिस्तर तो बेहतर होगा। जब भी आप बिस्तर को छोड़ें तो सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ें तो अति उत्तम रहेगा। जीवन में कभी दुख आपको देखने को नहीं मिलेगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।